नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आप सभी का एग्ज़ाम कांकर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए जय जवान सीरीज़ की अगली कड़ी में आज हम हिंदी के प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज का उद्देश्य परीक्षा में आए सरल प्रश्नों को गलत करने की संभावना को कम करना है। चलिए दोस्तों, हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। चलिए दोस्तों, हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, कशिश हंस रही है। ऑप्शन बी, चिड़िया उड़ रही है। ऑप्शन सी, सूरज उग रहा है। ऑप्शन डी, सीता वीणा बजा रही है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सीता वीणा बजा रही है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। दोस्तों, जिन क्रियाओं के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? ऑप्शन ए, पद्मश्री श्रीमती श्याम चोना। ऑप्शन बी, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। ऑप्शन सी, वाह कितना मज़ा आ रहा है। ऑप्शन डी, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पद्मश्री श्रीमती श्याम चोना में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल उद्धरण चिन्ह और दूसरा युगल उद्धरण चिन्ह। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए, अन्य पुरुष। ऑप्शन बी, मध्यम पुरुष। ऑप्शन सी, अति उत्तम पुरुष। ऑप्शन डी, उत्तम पुरुष। दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन है सी, अति उत्तम पुरुष। अति उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं, जबकि अति उत्तम पुरुष नहीं होता। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। तो दोस्तों, दिन भर किस प्रकार का अव्यय है, आइए हम देखते हैं। ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन बी, संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक अव्यय। ऑप्शन डी, विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिन भर क्रिया विशेषण अव्यय है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 4। ऑप्शन बी 6। ऑप्शन सी 8। ऑप्शन डी 10। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, छंद में 4 चरण होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए, कोरी धमकी। ऑप्शन बी, धूर्त व्यक्ति। ऑप्शन सी, विरोध करना। ऑप्शन डी, आरोप लगाना। दोस्तों, गीदड़ भभकी का मतलब होता है कोरी धमकी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए
सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। दोस्तों, हमारे पास एक वाक्य है, हाथी ने केला खाया। इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना है। चलिए दोस्तों, हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, हाथी केला खाता है। ऑप्शन बी, हाथी केला खा लिया। ऑप्शन सी, हाथी द्वारा केला खाया गया। ऑप्शन डी, हाथी केला खाया। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हाथी द्वारा केला खाया गया। हाथी ने केला खाया, जब हम इसे कर्मवाच्य में बदलते हैं तो हाथी द्वारा केला खाया हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ऑप्शन ए, क्री धातु। ऑप्शन बी, मृ धातु। ऑप्शन सी, श्री धातु। ऑप्शन डी, प्री धातु। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्री। रस का संबंध श्री धातु से है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन। दशानन शब्द का सही समास वाला विकल्प क्या होगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, 10 हैं आनंद जिसके। ऑप्शन बी, 100 हैं आनंद जिसके। ऑप्शन सी, 10 हैं आंगन जिसके। ऑप्शन डी, 10 हैं नान जिसके। दोस्तों, दशानन का सही समास विग्रह ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 हैं आनंद जिसके। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? ऑप्शन ए, अल्प विराम। ऑप्शन बी, अर्धविराम। ऑप्शन सी, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऑप्शन डी, प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। जब किसी वाक्य में हमें आधा रुकना होता है तब हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम पूर्ण विराम से पहले की स्थिति, जबकि अल्प विराम से ज़्यादा की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। ऑप्शन ए, रा रे। ऑप्शन बी, से के। ऑप्शन सी, हे अरे। ऑप्शन डी, में पर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर है। दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनिकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुनें। अरुण। अरुण का अनिकार्थी शब्द है ऑप्शन ए, सूर्य। ऑप्शन बी, आकाश। ऑप्शन सी, सोना। ऑप्शन डी, गोद। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुण का अनिकार्थी शब्द सूर्य है। दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए।
चक्रधर। ऑप्शन ए चक्र है धर में जिसके। ऑप्शन बी चक्र है अधर में जिसके। ऑप्शन सी चक्र धारण किया है जिसने। ऑप्शन डी चक्र है घर में जिसके। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चक्र धारण किया है जिसने। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भ्रमणीय। ऑप्शन बी तपस्वी। ऑप्शन सी निशाचर। ऑप्शन डी अजर। दोस्तों रात में घूमने वाले को निशाचर कहते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों हम आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्यास बुझाना। ऑप्शन बी लज्जित होना। ऑप्शन सी खुशी मनाना। ऑप्शन डी बहुत अनुभवी होना। दोस्तों घाट घाट पानी पीने का तात्पर्य होता है बहुत अनुभवी होना। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।